बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फ़िशिंग अटैक को लर्न करेंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िशिंग अटैक क्या होता है। फ़िशिंग अटैक ये एक फ्रॉड की किस्म है जिसमें ईमेल्स के थ्रू आपका यूज़र नेम या पासवर्ड या आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को हैक किया जाता है या चोरी किया जाता है। ठीक है, तो 2 टाइप्स के फ़िशिंग अटैक होते हैं, एक फ़िशिंग बाय ईमेल है और एक फ़िशिंग बाय वेबसाइट। तो हम इन दोनों को इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आपको डिफरेंट ईमेल्स आती हैं डिफरेंट कंपनी से या आपके रिलेटिव से या आपके फ्रेंड से या डिफरेंट वेबसाइट से ईमेल्स आती हैं। तो हो सकता है आपको कुछ इस तरह की ईमेल आए जिसमें कोई अर्जेंट अपडेट हो या अलर्ट हो या कोई इंपॉर्टेंट नोटिस हो, उसमें आपको कहा जाए कि आप इसको ओपन करें। तो जैसे ही आप उस ईमेल को ओपन करेंगे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके तक शेयर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ऐसी ईमेल्स को ओपन करें जिनको आप जानते हैं। दूसरी किसी भी ईमेल को आप ओपन ना करें। मीन्स ट्रस्टेड सोर्स से आप ईमेल आपको आई है तो वो आप ओपन करें, अदरवाइज आप ईमेल को ओपन ना करें। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक हो सकता है आपको इस तरह का मैसेज आए कि कोई आपका अकाउंट ओपन करने की कोशिश कर रहा है तो आप इमीडिएटली पासवर्ड को चेंज करें, या कोई ऑफिशियल ब्रीच नोटिफिकेशन आए जो कि ऑफिस से रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह पैकेट डिलीवरी आपके होम एड्रेस पे आई है, उससे इंपॉर्टेंट कोई नोटिफिकेशन हो सकता है या मैसेज हो सकता है, आप उसको फ़ौरन ओपन कर सकते हैं। या इस तरह का कोई मैसेज हो सकता है कि विद इन 24 आवर्स अपने पासवर्ड को चेंज कर लें वरना एक्सपायर हो जाएगा। या फिर इस तरह का मैसेज हो सकता है कि आपका पासवर्ड जो है वो इमीडिएटली रिक्वायर्ड है कि आप उसको चेंज कर लें, इमीडिएटली चेंज करें अपने पासवर्ड को फ़ौरन। या कोई रिवाइज्ड वेकेशन के बारे में हो सकता है, या कोई सिक टाइम पॉलिसी न्यू आई है तो उसके बारे में अपडेट दे सकते हैं, या फिर कोई ईमेल अकाउंट की अपडेट दे सकते हैं। तो ये सारे फिशिंग अटैक में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे है कि समटाइम्स आपको इस तरह से मैसेज आ सकता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को शो करें, बजाय इसके कि वो एक थ्रेटनिंग ईमेल आपको लग रही है, वो अट्रैक्टिव ईमेल लगेगी। ठीक है, अट्रैक्शन दी जाती है, ज़्यादा अमाउंट लिखी जाती है जिससे जो है वो पीपल्स अट्रैक्ट होते हैं और फिर उस ईमेल को ओपन करते हैं कि इतनी ज़्यादा अमाउंट है तो हम उसको ओपन कर लें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक करने के लिए ईमेल सेंड की जाती है। जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं तो आपका जो डाटा है वो हैक होना शुरू हो जाता है। समटाइम्स आपको इस तरह की ईमेल्स आती हैं जिनमें इस टाइप के एड्रेस होते हैं, लाइक info@gmail.com, facebook.com। जब आप टेंशन नहीं दे रहे होते और फिर उस पर क्लिक कर लेते हैं और फिर एड्रेस के साथ ही वो आपसे डिफरेंट फॉर्म्स फिल करवा लेते हैं और आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वो फॉर्म फिल करने के बाद जब सेंड करते हैं तो वो दूसरे ईमेल पे जा रहा है, जैसे principal@yourschool.edu.pk। अब इसको देखने से बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है जैसे स्कूल के प्रिंसिपल ने सेंड किया और आपको आपका फॉर्म फिल करके फौरन सेंड करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप इससे बचने के लिए टेंशन दें, जिस एड्रेसेस को आप जानते हैं उन्हीं को ओपन करें कि ये ईमेल एड्रेस आपको पता है और यही ठीक है, तो ध्यान से देख के तो फिर उसको ओपन करें। इसी तरह समटाइम्स क्या होता है कि वो इस तरह की वेबसाइट बना लेते हैं जिसमें बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट का लोगो इमेजेस लगाते हैं एक्चुअल वेबसाइट का। ठीक है, तो वो भी बिल्कुल इस तरह से लग रही होती है जैसे वो बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है, लेकिन वो जेन्युइन नहीं होती और आप फिर उसको यूज़ करते हुए अपना इंपॉर्टेंट डाटा वहाँ पे एंटर कर देते हैं। समटाइम्स इस तरह की भी ईमेल आती है जिसमें वो फॉर्म अटैच कर देते हैं जिसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी होती है। ठीक है, जैसे ही वो आप इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं तो ये डिफरेंट डाटाबेस में जाके सबमिट भी हो रही होती है। ठीक है, मीन्स आप जो डाटा एंटर कर रहे हैं वो दूसरे डाटाबेस में भी जाके सेव हो रहा है, तो यहाँ से आपका डाटा हैक हो रहा होता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल थे। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग वेबसाइट क्या है। ये बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट लगी होगी क्योंकि इसमें वो इमेजेस भी वही लगाते हैं, टेक्स्ट भी सेम रखते हैं, लोगोस भी और कलर स्कीम भी सेम रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लग रही होती है जैसे वो सेम ओरिजिनल वेबसाइट है। इसी तरह वो वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट एज, प्राइवेसी और एक्चुअल लिंक्स को भी अप्लाई कर देते हैं। वो बिल्कुल इस तरह से लग रहा होता है कि विजिटर्स को लगता है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट है। बिल्कुल ये नेम भी सिमिलर एक जैसा यूज करते हैं, जो एक्चुअल वेबसाइट पे यूज हो रहा होता है वही सेम नेम यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे एक्चुअल वेबसाइट का नेम है। हो सकता है इन वेबसाइट्स पे फॉर्म्स भी वो फिल करवा रहे हो, तो इससे क्या होता है कि विजिटर्स वो फॉर्म फिल करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ओरिजिनल वेबसाइट पे जाने के बजाय इस फेक वेबसाइट में जाके सेव हो रही हो। तो आज के लेक्चर से हमें ये समझ आई कि हमें कभी भी ईमेल्स को अनइंटेंशनली ओपन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप कंफर्म करें कि ये ईमेल ट्रस्टेड सोर्स से आई है या नहीं आई है, क्योंकि जो ट्रस्टेड सोर्स होते हैं उनका आपको पता होता है, जो ट्रस्टेड सोर्स नहीं होते उनका हमें नहीं पता होता। जो जिनका आपको नहीं पता आप उनको ओपन नहीं करें। ठीक, होप सो आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।